पीडीएफ पे जाने से पहले मैं जाउंडिस के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। यरकान इसे कहते हैं, और जब ये हेपेटिक जाउंडिस हो तो उसको फिर काला यरकान कहते हैं। और इसमें इंसान के असरात क्या होते हैं, पेल येलो कलर इंसान का हो जाता है, उसके फीसिस बिल्कुल पेल येलो हो जाता है, उसके जो यूरिन और कलर है वो बिल्कुल पेल येलो हो जाती है। और एक्चुअली द जाउंडिस मीन येलो। ओके जी, सो उसका हर चीज येलो येलो हो जाता है। उसके जो ये वाइट कलर है उस आईज में ये भी बिल्कुल येलो हो जाता है। दिस मीन्स के इसका यरकान है। ओके, सो इज हेमोलाइटिक जॉन्डिस, और उसके बाद दूसरा नंबर पर हेपेटिक जॉन्डिस, और उसके बाद तीसरा नंबर पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ओके, सो हेमोलाइटिक जॉन्डिस वो है जब एरिथ्रोसाइट रोज टूटते हैं, सो उसकी वजह से जो जॉन्डिस आती है और बिलिरुबिन काज होती है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया के अलावा जो ज्यादा बिलिरुबिन काज होता है सो जॉन्डिस हो। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और बिलिरुबिन इन बाइल्स। ओके, और उसके अलावा हेपेटिक जॉन्डिस जिसमें लिवर फेल हो जाता है और काम करना छोड़ देता है। सो दैट इज बिकम देयर आर 3 टाइप्स व्हिच आई विल डिटेल इन पीडीएफ। ओके, एक तो हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया है और एक जॉन्डिस है। फर्क जानिए, देखिए हमारे नॉर्मल एक 100 ml में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ले ले तो उसमें हमारे पास 0.2 to 1 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन निकलेगा। ओके, 0.2 to 1 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन। ओके, सो अब इसी 0.2 to 1 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन को अगर 1 से लेकर 2 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन हो जाए, सो वी आर सेइंग दैट दिस इज अ pathological condition which is known as hyperbilirubinemia and a symptom. Okay, but अगर ये 3 या 4 या 5 ग्राम पर डिसीलीटर हो जाता है, मिलीग्राम पर डिसीलीटर, सो एक्चुअली हम बताते हैं कि दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, और अब ये है जॉन्डिस हो गया। सो बेइंतहा ज्यादा बिलिरुबिन की एक्यूमुलेशन कंसंट्रेशन जॉन्डिस कहलाता है, यरकान कहलाता है। बहुत से सिम्टम्स है जॉन्डिस। क्लिनिशियंस बोलते हैं कि एक सिम्टम है ना कि एक डिजीज है, और ये हमें बताता है कि आप बिलिरुबिन हद से ज्यादा हो गया है। There are 3 types which I will discuss in detail in PDF. For more, stay with us. जॉन्डिस जिसको यरकान भी कहते हैं, और हमारे सीरम हमारे ब्लड में अबाउट 0.2 to 1 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड मौजूद होता है, यानी कि बिलिरुबिन कंसंट्रेशन 0.2 to 1 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है। 100 ml ऑफ ब्लड में 0.2 से लेकर 1 मिलीग्राम ऑफ बिलिरुबिन कंसंट्रेट करेगा। दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बट अगर ये 1 या 1 से ऊपर जाए, 2 तक जाए, सो दैट इज द हाइपर बिलिरुबिनीमिया। लेकिन अगर ये 3 या 4 मिलीग्राम पर डिसीलीटर तक जाए, सो दैट इज नॉन एज द जॉन्डिस, जिसको यरकान कहते हैं, जिसके सिम्टम्स कुछ यूं है कि पेल येलो कलर होगा, पेल येलो फीसिस होंगे, बिल्कुल डार्क येलो क्या होगा जी, यूरिन होगा, और उसके अलावा स्वेटिंग, और उसके अलावा फीवर, ये तमाम सिम्टम्स, हेडेक, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी और तमाम एक्टिव डिजीज भी आएंगे जॉन्डिस में। तो यरकान बहुत खतरनाक होता है, रेयर डिजीज होता है। एक्चुअली दैट इज अ सिम्टम is a clinical condition, and that is a symptom actually rather than that is a disease. The clinician says that. Okay, क्योंकि एक सिम्टम है कि जब बिलिरुबिन हद से ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो वो जॉन्डिस कहलाता है। लेकिन अगर 2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर या 1.8 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो जाता है, दैट इज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ओके, सो जॉन्डिस में कुछ ऐसे कंडीशंस है कि जिसमें क्या हो जाता है जी, क्या हो जाता है, हमारा स्किन येलो हो जाता है, और जाउन मीन्स येलो। ओके, और हमारे जो फीसिस है उसमें येलोनेस आ जाती है, पेल येलो हो जाती है, यूरिन डार्क येलो हो जाती है, that's all of the symptoms. So the term hyperbilirubinemia is often used to represent the increased concentration of serum bilirubin. So ये कुछ ना कुछ सिमिलरिटी निकलती है। जॉन्डिस को एक्चुअली एक्चुरस भी कहा जाता है, और that is actually a symptom rather than that is a disease. ओके, जो मैंने आपको बताया 3 किस्म के हैं जॉन्डिस। हेमोलाइटिक जॉन्डिस जिसमें हेमोलाइसिस होगी,
एरिथ्रोसाइट की हेमोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है जब, तो हेमोलाइटिक जाउंडिस हो जाती है। और उसके अलावा दूसरे वाला हेपेटिक जाउंडिस या हेपेटोसेलुलर जाउंडिस, जिसमें हेपेटोसाइट्स फेल हो जाते हैं, लिवर फेल हो जाती है एक्चुअली, एंड दैट इज़ वेरी वेरी काला यरकान जिसको कहते हैं। हेपेटिक जाउंडिस, हेपेटोसेलुलर जाउंडिस, डिसफंक्शन ऑफ द लिवर, और ये वायरल फंक्शन भी इसमें, इन्फेक्शन भी इसमें एट्रीब्यूटेड है। पॉइजन्स और टॉक्सिन्स यानी क्लोरोफोर और वायरल हेपेटाइटिस एक्सेट्रा ये भी इंक्लूडेड है, टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हेपेटिक जाउंडिस हो सकता है। और इसके अलावा इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द सीरम। कंजुगेटेड बिलिरुबिन वो है कि जो मिला हुआ है हमारे एल्ब्यूमिन से, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वो है कि जो नहीं मिला हुआ अब हमारे एल्ब्यूमिन से। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ओके जी, सो नाउ वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड दैट इसी हेपेटोसेलुलर जाउंडिस में एलानिन ट्रांसएमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज, जो कि दो एंजाइम्स है और सर्कुलेशन में रिलीज होता है हेपेटोसाइट, ताकि हेपेटोसाइट्स को डैमेज किया जा सके। तो ये ख़राब ख़तरनाक कंपाउंड्स है जो कि सब्सटेंसेस है। एंड for now, number third type of jaundice is obstructive jaundice, और regurgitation भी इसको कहा जाता है, और this is due to the an obstruction in the bile duct। जब bile duct में बिलिरुबिन की obstruction हो जाती है, या हमारे एक गॉल ब्लैडर स्टोन की obstruction हो जाती है, सो वही फिर ख़तरनाक हो जाता है किस्सा, और हमारे बिलिरुबिन कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन की एक्यूमुलेशन हमारे बाइल में, हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। इसके निशानात क्या है जी? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एलिवेटेड as it is released from the cells of the damaged bile duct, और यह है इसके असरात। The patients may experience nausea and gastrointestinal pain and feces containing excess fat, indicating impairment in fat digestion and absorption in the absence of the bile, specifically bile salts, etc. And there are two diseases which is very very rare. Number one is Crigler-Najjar syndrome। ये congenital rare disease है हेमोलाइटिक जाउंडिस का, और इसमें UDP ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करना छोड़ देता है, और इसमें जनरली द चिल्ड्रन बिकम डाई इन देयर फर्स्ट 2 years, एंड दैट इज़ वेरी वेरी रेयर डिजीज़। ओके जी, सो एक्चुअली इसमें बच्चा जिंदा नहीं रह पाता, और उसका जो लिवर है वो काम करना एक्चुअली छोड़ चुका होता है। सो द क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम टाइप 1 एंड द क्रिगलर-नाजर सिंड्रोम टाइप 2, ये दोनों बीमारियां ऐसे हैं कि जिसमें लिवर ने काम छोड़ा हुआ होता है। दैट्स अबाउट द जाउंडिस फॉर नाउ। इनफ। अस्सलाम वालेकुम।